अस्सलामुअलैकुम, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। जनाब, आज जो मीठा बनने जा रहा है, ईद पर बनाना चाहें, नॉर्मल डेज में बनाएं, इफ्तार पार्टी में बनाएं, जब मर्जी बनाएं, रंगीन सवैयाँ ले लेनी है आपने उसके लिए 1 कप। बाकी इंग्रेडिएंट्स भी आप साथ साथ देख लें। साथ साथ जब रेसिपी बन रही होगी तो आपको इनकी डिटेल भी बता दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, इनकी क्वांटिटी भी आपको बताई जाएगी और इसमें टिप्स क्या हैं कि आपकी रंगीन सवैयाँ बहुत यमी बनेंगी और तमाम लोग आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी रेसिपी है, हमें भी बताएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए आपको चाहिए है 1 लीटर दूध। दूध चूल्हे पे चढ़ा दिया है, दूध को कर लेना है अच्छे से बॉयल और इतनी देर में दूसरी साइड वाले चूल्हे पे रख दिया है पानी। पानी बॉयल करेंगे और पानी के अंदर हमने बॉयल करनी है अपनी रंगीन सेवइयाँ। तो जनाब 1 कप रंगीन सेवइयों का डाल देंगे और इनको अच्छे से बॉयल आने देंगे। कितनी देर उबालनी है आपको बताते हैं। दूसरी तरफ दूध जैसे ही बॉयल होना शुरू हो, उसमें 1 कप सेवइयों के लिए तकरीबन आधा कप चीनी डाल देनी है या हस्बे ज़ायक़ा। चीनी डालने के बाद जो अगली चीज़ आपने साथ ही डाल देनी है वो इलायची पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच और साथ ज़ाफ़रान के कुछ धागे डालने हैं। ज़ाफ़रान अगर नहीं भी है तो इलायची पाउडर ही इनफ है। जो चीज़ अवेलेबल हो आप अपनी रेसिपी उससे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है जनाब, आप देख रहे हैं आपकी सेवइयाँ बॉयल होना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, तो इधर हम अपना काम भी करते जाते हैं। दूध को भी साथ साथ हिलाएं ताकि ज़ाफ़रान और इलायची और चीनी दूध के अंदर अपना जायका अच्छे तरीके से शामिल कर ले। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि अगर आप पूरी मुकम्मल देखेंगे तो आप आइंदा मीठे में और कुछ भी नहीं बनाएंगे। जनाब, यहाँ पानी ले लिया थोड़ा सा, चाहे दूध ले लें चाहे पानी, और उसमें कस्टर्ड पाउडर मैंगो फ्लेवर ले रहे हैं हम। और हम इसके अंदर कितने चम्मच ऐड कर रहे हैं ये तो आपने काउंट करना है और आपने कमेंट्स में लिखना है कि जनाब 1 लीटर दूध के लिए हमने कितने चम्मच डाले थे कस्टर्ड पाउडर के। इस कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरीके से आपने कर लेना है जनाब मिक्स, ताकि कोई गुठली इसकी ना रहे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होती है बाद में पकने में इतनी आसानी होती है। दूसरी तरफ हमारी सेवइयाँ भी तकरीबन बॉयल हो रही हैं। इनको आपने बॉयल अच्छे से होने देना है। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट आराम से ले लेती हैं बॉयल होने में। बहुत कच्ची नहीं छोड़नी क्योंकि दूध में हमने इन्हें थोड़ा सा टाइम देना है, ज़्यादा टाइम हमने इन्हें नहीं देना। और बहुत ज़्यादा भी आपने हलवा नहीं बना देना। ये कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, हाथ लगा के चेक कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो जनाब अब सेवइयों को हमने लेना है छान, इनका पानी लेंगे निकाल, एक्स्ट्रा कलर इनमें से निकल जाएगा और इनका एक्स्ट्रा स्टार्च भी, क्योंकि उधर हमने अपना कस्टर्ड भी ऐड करना है तो ये बहुत ज़्यादा कीचड़ सा ना बन जाए, इसलिए छान लीजिए। और उसके बाद आपने दूध में अब शामिल कर देनी है उबली हुई सेवइयाँ। सेवइयाँ शामिल करेंगे और सेवइयों के साथ दूध को थोड़ी देर के लिए आपने पका लेना है। सेवइयाँ दाखिल होते ही दूध के अंदर देखें दूध की कंसिस्टेंसी ही चेंज हो जाएगी। कलरफुल सा एक इम्तिजाज आना शुरू हो गया है, रंग नज़र आ रहे हैं और ज़िंदगी में बाहर नज़र आ रही है जनाब। तो इसी तरीके से प्यारी प्यारी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं, और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, अच्छा सा कमेंट लिख दिया करें और लाइक कर दिया करें तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम आंच के ऊपर आपने इसे पकाते रहना है। मीडियम आंच इस्तेमाल करेंगे और ये देखें जनाब अब अच्छे से ये पक चुकी हैं। जब पक चुकेंगी तो कस्टर्ड जो मिक्स करके आपने रखा हुआ था वो डाल दें। चूल्हा बिल्कुल नीम कर दिया है, आंच बिल्कुल नीम कर दी है और अब आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। और उसके बाद आपने ये इस तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि कोई गुठली ना बने, कोई भी नहीं बनेगी अगर आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। और अगर आप बहुत आहिस्ता आँच करके यकदम ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपने ये टेक्निक करनी है। कस्टर्ड जाते ही अपना काम करता है और उसके बाद जनाब ये देखें ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये थिक होना स्टार्ट हो जाए बस उसके बाद काम ख़त्म है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना। उसके बाद आखिरी चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है अपने मीठे में,
और वो चीज़ है जनाब, हमारे पास कुछ नट्स पड़े हुए हैं जो हमने काट के रखे हुए थे। बस ये थिकनेस आपको दिखाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये 2 से 3 मिनट आपने इसे थिक करना है। ज़्यादा आपने थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होके ये मज़ीद थिक हो जाएगा, तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जैसे ये कंसिस्टेंसी आए, अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं पिस्ता काट के रखा हुआ है हमने, कुछ अभी शामिल कर लें, कुछ गार्निशिंग के लिए कर लीजिएगा, बादाम कर लें, बादाम भी कुछ अभी शामिल कर लें, कुछ की हमने कर लेनी है गार्निशिंग, क्योंकि खूबसूरती नज़र भी तो आए जनाब। और ये अब हम इसे अपना बोल आउट कर रहे हैं, अपने प्यारे से बोल में निकाल रहे हैं। 2 अदद बोल हैं, इनके अंदर हम डाल लेते हैं। आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाते हैं। तो ये देखिए जनाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना ज़बरदस्त मीठा है। अगर आप गरम खाना चाहें तो गरम भी सर्व कर सकते हैं, और चिल्ड अगर आप करके खाएं ना तो ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है इसे यक ठंडा करके खाने में। तो ठंडा करके खाना चाहते हैं तो ठंडा करके खाएं। कुछ लोगों को गरम पसंद होता है, कुछ को ठंडा, जिसको जैसा पसंद है उसको वैसे आप सर्व करें। तमाम लोग वाह वाह कर उठेंगे। थोड़ी सी चीज़ आप चेंज करते हैं तो ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी बन के आपके सामने आ जाती है। अपने प्यारों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाते रहें, दुआएं देते रहें, दुआएं लेते रहें, आसानियाँ बांटते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।